नमरूद दुनिया का वो वाहिद बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। ये काफिर था और निहायत ज़्यादा जालिम था। ये वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा और खुल्लम खुल्ला खुदाई का दावा किया था। नमरूद के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मबऊस बरिसालत हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के बुतों को तोड़ दिया। इसी वजह से नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया। जब आग अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई तो उस वक्त चंद गिने चुने लोगों में से नमरूद की बेटी भी आप पर ईमान ले आई। जब नमरूद को इस बात की खबर मिली तो उसने अपनी बेटी के साथ क्या किया और नमरूद की आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कौन से वाक़ियात पेश आए, ये आग कितने अरसे में तैयार की गई, खुदा ने छिपकली को मारने का हुक्म क्यों दिया और मेंढक को मारने से क्यों मना फरमाया। नाजरीन, नमरूद ने अपनी सल्तनत में ये कानून नाफिज कर दिया था कि तमाम ग़िज़ा उसके कब्ज़े में होगी। जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते उन्हें ही खाने का सामान दिया जाता। एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घला लेने के लिए उसके दरबार में तशरीफ़ ले गए। नमरूद ने कहा, पहले मुझे अपना खुदा तस्लीम करो, फिर मैं तुम्हें घला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू झूठा है, मैं सिर्फ उस अल्लाह की इबादत करता हूं जो वहदहू ला शरीक है। यह सुनकर नमरूद गुस्से से पागल हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुल्लम खुल्ला नमरूद को झूठा कहकर अल्लाह की तौहीद का ऐलान करते रहे। नमरूद इस बात से तंग आ गया और एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया। नमरूद ने पूछा, ए इब्राहीम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तरफ तुम लोगों को बुला रहे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूं। उसने दो कैदियों को बुलाया, एक को आज़ाद कर दिया और दूसरे को कत्ल कर दिया और कहा, देखो मैंने एक को जिंदा छोड़ दिया और एक को मार दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बहुत जाहिल और अहमक है। फिर आपने उसके सामने एक और वाज़ेह दलील पेश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद हैरान रह गया और उसके होश उड़ गए। वो बिल्कुल खामोश हो गया और कोई जवाब न दे सका। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मुनाजरे में कामयाब हो गए। लेकिन नमरूद ने गुस्से में आकर फैसला किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा दी जाए। उसने हुक्म दिया कि इब्राहीम को जिंदा जला दिया जाए। लोगों ने बहुत अरसे तक लकड़ियां जमा की, यहाँ तक कि अगर कोई बीमार होता या कोई काम होता तो लोग मन्नत मानते कि अगर काम हो गया तो इब्राहीम को जलाने के लिए लकड़ियां देंगे। लकड़ियों का इतना बड़ा ढेर जमा हो गया कि वो पहाड़ जैसा हो गया। फिर उसमें आग लगा दी गई। आग इतनी ज्यादा भड़क रही थी कि कोई शख्स उसके करीब भी नहीं जा सकता था। फिर उन्होंने एक मंजनीक बनाई जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रखकर आग में फेंक दिया गया। जब आग को आग में फेंकने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। इसी वक्त अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। और फिर वो भड़कती हुई आग गुलजार बन गई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के दरमियान पहुंचे तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो आग ठंडी और सलामती वाली हो गई। रिवायतों में आता है कि फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर बिठा दिया। वहाँ एक चश्मा जारी हो गया और चारों तरफ फूल और सब्ज दरख्त उगाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उस वक्त आपके पास मौजूद थे और आपके माथे से पसीना साफ कर रहे थे। आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। रिवायत में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस गुलजार में 40 या 50 दिन तक रहे और आपने फरमाया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी अच्छी ज़िंदगी कभी नहीं गुजारी जितनी उस वक्त गुजारी। नमरूद की बेटी का ईमान लाना। रिवायत के मुताबिक नमरूद की बेटी बहुत अक्लमंद और होशियार थी। जब उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देखा कि आग गुलजार बन गई है तो वो बहुत हैरान हुई। उसने अपने वालिद नमरूद से इजाज़त ली कि वो मीनार पर जाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखे।
जब उसने देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल महफूज हैं और आग उन्हें नहीं जला रही, तो उसने पुकार कर कहा, ए इब्राहीम, ये क्या हो रहा है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिसके दिल में अल्लाह की पहचान हो उसे आग नहीं जला सकती। यह सुनकर नमरूद की बेटी का दिल बदल गया और उसने ईमान कबूल कर लिया। फिर उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या मैं भी आपके पास आ सकती हूं? आपने फरमाया, अगर तुम कलमा पढ़ लो तो आ सकती हो। उसने कलमा पढ़ लिया और आग के पास आई। अल्लाह के हुक्म से आग ने उसे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंच गई। बाद में जब नमरूद को पता चला कि उसकी बेटी ईमान ले आई है, तो वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने उसे ईमान छोड़ने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। फिर नमरूद ने उसे सख्त सजा दी और जल्लादों के हवाले कर दिया। रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और उन्होंने नमरूद की बेटी को बचाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दिया। बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी शादी अपने एक बेटे से कर दी। नमरूद का अंजाम। नमरूद ने अपनी जिंदगी में बहुत जुल्म किया और खुदाई का दावा करता रहा, लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला ने उसे एक छोटे से मच्छर के जरिए हलाक कर दिया। रिवायत के मुताबिक एक मच्छर उसकी नाक के रास्ते उसके दिमाग में घुस गया और उसे सख्त अजाब देता रहा। नमरूद अपने सर पर हाथ मारता रहता था और इसी तकलीफ में उसकी मौत हो गई। इस वाक़ये से यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जलील कर देता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमेशा तौहीद का पैगाम दिया और अल्लाह पर पूरा यकीन रखा। इसीलिए अल्लाह ने उन्हें हर मुसीबत से बचाया।